श्री राधे राधे। भक्तों, अपनी संतान किसी महान पवित्रतम सेवा कार्य में पिता के द्वारा नियुक्त हो और वो बहुत सुंदर ढंग से अपना सेवा कार्य करते हुए तपोमय जीवन जी रहा हो तो पिता को आनंद आ जाता है और वो प्रसन्नता पूर्वक अपने बच्चे को देखने के लिए जाना चाहता है, लेकिन ये भी चाहता है कि और लोग न पहचान पाएं और मैं अपने पुत्र को देख करके आ जाऊं, उसको मन ही मन आशीर्वाद भी दे आऊं। किंतु जो विशेष समर्पित सेवक हो या शिष्य हो, उसको तो कुछ कुछ पहचान हो ही जाती है। कुछ ऐसा ही दृश्य घटित हुआ था। आप श्रवण कर रहे थे महर्षि स्वामी कार्तिकेय जी का जीवन चरित्र। प्रभु की कृपा से आपने सुना था कि कैलाश की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, हिमालय पर चढ़ते हुए कुछ गिने चुने संत साथ में हैं और अनंत प्रकाश ब्रह्मचारी जी स्वामी कार्तिकेय जी के साथ साथ उनकी आज्ञा का पालन करते हुए एक समर्पित सेवक की तरह चल रहे थे। एक ऐसी चट्टी पर पहुंचे हैं जो बिल्कुल निर्जन थी, कोई घर कहीं दिखता नहीं था और वहां सब संत बहुत भूखे थे। तो बड़ी दूर दूर तक हो आए भिक्षा के लिए, लेकिन बहुत कम भिक्षा मिली। किसी एक का भी पेट भरना मुश्किल था, उसी में से बांट बांट के थोड़ा थोड़ा सबको दिया गया। और जब वो भिक्षा बांट दी महाराज जी ने, स्वामी कार्तिकेय जी ने, कि चलो ये प्रसाद रूप में ग्रहण करना आप लोगों को, ठीक उसी समय वो महान त्रिशूल और डमरूधारी संत आ गए जो मैं कल आपको सुना रहा था, जो अति अद्भुत तेजस्वी थे, त्रिशूल लिए हुए जिसमें डमरू बंधा हुआ था, जो मस्तक पर त्रिपुंड लगाए हुए, अति शोभायमान, और जिनकी जटाओं में कुंद पुष्प लगे थे। और महाराज कटी भाग में व्याघ्र का चर्म था और श्रृंगी की शोभा हो रही थी कंधे के ऊपर, और अलग अलग कहते उन्होंने खप्पर आगे बढ़ाया था। बोले खप्पर भर दे, तेरा भंडार भरपूर रहेगा। तो श्री अनंत प्रकाश ब्रह्मचारी जी ने अपने गुरुदेव की ओर देखा कि क्या आज्ञा है महाराज जी। उन्होंने संकेत किया कि तुरंत आज्ञा पालन करो, अर्थात खप्पर भरो। तो ब्रह्मचारी जी ने सोचा और लोगों से भिक्षा लेना सही नहीं रहेगा, थोड़ी सी जो भिक्षा बांट में मिली थी उसी में से आधी भिक्षा, अभी उसको खाना शुरू नहीं किया था, अभी कुछ भी नहीं पाए थे, दाना भी, और आधी भिक्षा तुरंत खप्पर में डाल करके प्रणाम कर लिया, हाथ जोड़ के सिर झुका के। और वो महान तेजस्वी संत जो थे मंगलम मंगलम कहते हुए वापस चल दिए भिक्षा लेके। प्रणाम करते ही जब ब्रह्मचारी जी ने प्रणाम किया और स्वामी कार्तिकेय जी ने मन ही मन प्रणाम किया और वो तुरंत चल दिए भिक्षा लेके। तो ब्रह्मचारी जी अपने गुरुदेव स्वामी कार्तिकेय जी की ओर देखकर बोले, गुरुदेव मेरे को थोड़ा भ्रम सा हो रहा है, ये कौन से संत है जो अभी अभी भिक्षा लेके चल दिए तुरंत। तो अपने मुंह से भी बताना नहीं चाहते थे, प्रसन्न हो रहे थे स्वामी कार्तिकेय जी। इतना ही बोले, भ्रम का निवारण करो, जाओ प्रार्थना करके उनको ले आओ, संत को ले आओ, प्रार्थना करके कुछ आशीर्वाद उनका प्राप्त करो।
उनका संकेत पाते ही ब्रह्मचारी जी दौड़ गए, जिधर गए थे उस संत जी भिक्षा लेके उधर ही दौड़ गए और पहुंच गए उनके पास और हाथ जोड़ करके कहा, सिद्ध जी महाराज सुनिए। और अपनी प्रार्थना जो मन में बोलना चाहते थे, अभी मन में ही बात थी, वो शब्द प्रकट नहीं हुए थे अनंत प्रकाश ब्रह्मचारी जी के, लेकिन वो तो क्या बोलना उनको पता चल गया। वो बोलना चाहते थे कि कृपा करके पधारिए जहाँ हम लोग विराजमान हैं हमारे गुरुदेव। तो जब इतना ही बोले सिद्ध जी महाराज सुनिए, तब तक वो बोल पड़े वो महान संत त्रिशूल वाले कि इतना बहुत हो गया, मतलब जो हम यहाँ आ गए तुम लोगों के सामने, इतना बहुत हो गया, अब हम वापस नहीं जाएंगे। ये सब पूरा न बोल के बोले, केवल इतना बोले, इतना बहुत हो गया। और इतना बोलते बोलते ही वो सिद्ध जी अंतर्धान हो गए। वहीं अनंत प्रकाश ब्रह्मचारी के सामने खड़े खड़े अंतर्धान। और तब ब्रह्मचारी जी ने वापस आकर के श्री महाराज जी को अर्थात कार्तिकेय जी को सब बात सुनाई। वो महाराज जी मुस्कुराने लगे। तो वो हाथ जोड़े रहे अनंत प्रकाश जी की, कुछ बताइए महाराज जी कौन थे। तब कार्तिकेय जी ने कहा वो भूतनाथ औढ़धानी ही थे, वो कोई संत नहीं थे, वो भगवंत थे, संत के रूप में आए थे। भूतनाथ औढ़धानी ही थे, अर्थात भोले बाबा थे वो। और महाराज उसी समय एक लीला उन्होंने और कर दी। जाते जाते एक भक्त प्रकट हो गया, महान भक्त, और वो एक बड़ी सी टोकरी भरे हुए, क्योंकि भोले बाबा को पता था कि सब संत भूखे हैं, भिक्षा मिली नहीं है, सही बहुत कम मिली है। तो महाराज उनकी लीला ऐसी हुई कि एक महान भक्त जो प्रकट हुए थे, एक बड़ी सी टोकरी सुंदर सुंदर भोज्य पदार्थों से भरी हुई, नाना प्रकार के व्यंजन जिसमें थे, ला करके संतों के साथ महाराज जी के सामने भिक्षा रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना की। वो टोकरी रख दिया सम्मुख, और श्री भगवान जी ने उस भगवत स्वरूप प्रसाद को प्रणाम किया। और जो प्रणाम किया, वो लाया हुआ जो भक्त था वो भी अंतर्धान हो गया। जो प्रसाद की टोकरी लाया था वो भक्त अंतर्धान हो गया। और श्री महाराज जी ने भी प्रसाद उसमें से ग्रहण किया और सबको दिया। प्रसाद जो था वो उसका स्वाद अनुपम था, पौष्टिक, सुस्वादपूर्ण, आनंददायक, सभी को संपूर्ण तृप्ति हुई है। और संत वेश में श्री कैलाशपति की अनुपम छटा का दर्शन करके सबको विशेष बहुत आनंद आया। महाराज सब प्रेम विभोर थे और भोले बाबा का कृपा प्रसाद पा पा करके आनंदित हो रहे थे संत लोग। श्री ब्रह्मचारी जी ने तो ऐसा समझा मानो आज हमारे गुरुदेव का सत्कार करने के लिए वे उस वेश में पधारे थे। ये गुरु श्रद्धा है, गुरु के प्रति भक्ति है भक्तों, कि अपने गुरु में इतनी विशेषता उनको दिखती है कि वो ये समझ रहे हैं कि भोले बाबा हमारे गुरुदेव का सत्कार करने आए थे। ये नहीं उनको पता था शायद अभी तक कि भोले बाबा के ही पुत्र हैं ये स्वामी कार्तिकेय जी। संत मंडली ने निश्चय किया कि श्री भगवान जी की कृपा से ही हमको श्री कैलाशपति का दर्शन हुआ। अब सबको पक्का विश्वास हो गया कि कैलाशपति का जो दर्शन हमको हुआ है भोले बाबा का, वो हमारे गुरुदेव की कृपा से हुआ है, नहीं तो हमको दर्शन देने के लिए थोड़े आ जाते। वो तो इन्हीं को दर्शन देने आए थे, साथ में हम लोगों को भी दर्शन मिल गया। संतों को और श्री ब्रह्मचारी जी को इतना आनंद आ रहा था
कि जो बार बार महाराज श्री कार्तिकेय जी को श्रद्धापूर्वक सिर झुका रहे थे। और फिर इसके बाद पत्तों की शैया, कहीं से पत्ते इकट्ठे किए इन लोगों ने और पत्तों की शैया बिछा करके प्रार्थना किया महाराज जी से कि आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए महाराज जी। और पत्तों की शैया बिछाकर सब लोग श्रद्धा विभोर होकर के उनकी सेवा करने लगे। बैठ गए हाथ जोड़ के सब लोग। और तब उस मौके को देख करके श्री मंगलगिरी संत ने पूछा, दयालो आप विश्राम कर रहे हैं, हमको यही प्रतीत हो रहा है और हमें सुख मिल रहा है आपके विश्राम से, लेकिन विश्राम शब्द का पूरा अर्थ हम नहीं जानते। उसका पूरा अर्थ क्या होता है? तब स्वामी कार्तिकेय जी बोले, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। बोले ये विश्राम जो शरीर का है, जो तुम देख रहे हो, वास्तविक विश्राम जीवात्मा को कब मिलता है? अर्थात परिश्रम रहित स्थिति जो होती है, जिसमें सुख ही सुख होता है, दुख नहीं होता है। शांति भी उसी का रूप है, उसी को आनंद आप समझिए। वो बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। अपने गुरु के वचन पर, उनके मंत्र पर, उनके उपदेश पर पूरा का पूरा विश्वास ही रखा जाए, कहीं भी संदेह शंका न हो, तो उसी विश्वास के द्वारा भक्ति मिलती है, प्रेम होता है भगवान से। और तब राम जी द्रवित हो जाते हैं। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लहु विश्राम। और जब राम जी द्रवित हो जाते हैं तो राम की कृपा हो जाती है और तभी जीव को विश्राम मिलता है, अर्थात शांति मिलती है और आनंद विभोर हो जाता है। तो महाराज अभयानंद नाम के एक संत थे, उन्होंने पूछा, भगवान वो विश्राम कैसे मिले हमको? तो महाराज जी बोले, निष्काम भाव से अपने स्वधर्म का पालन करने से मन में वैराग्य होता है। और विश्वास तो पहले करना ही पड़ेगा, जो मैंने पहले बताया, महाराज जी ने कहा। और साथ साथ निष्काम भाव से स्वधर्म का पालन करो, सेवा भाव से, निष्कामता के साथ, तो मन में वैराग्य होता है। और वैराग्य से भक्ति प्रखर होती, तीव्र होती, शुद्ध होती। और निष्काम भक्ति से तत्व ज्ञान होता है और उस ज्ञान से सदा के लिए विश्राम प्राप्त होता है। एक मौनी संत जी थे, उन्होंने पूछा, भगवान इससे भी कोई सरल उपाय विश्राम का है क्या? तो स्वामी कार्तिकेय जी बोले, हाँ है, निष्काम सेवा। उससे भगवान में आसक्ति हो जाती है और भगवान का जो दास है वो भगवान से जो आसक्ति कर लेता है तो संसार की आसक्ति से मुक्त हो जाता है और समस्त चिंताओं से भी मुक्त हो जाता है और उसको पूर्ण विश्राम मिल जाता है। तो अभयानंद जी ने पूछा, महाराज जी जिसको देखा नहीं उसमें आसक्ति कैसे हो? तो महाराज जी बोले, निष्काम भाव से महापुरुषों की सेवा करने से भगवदा शक्ति अर्थात भगवान में आसक्ति हो जाती है, कृपा से ही हो जाती है। तो एक थे संत महाराज जी के साथ सर्वानंद जी, उन्होंने प्रश्न किया, दया निधान महापुरुषों के क्या लक्षण हैं? तो महाराज जी ने, स्वामी कार्तिकेय जी महाराज ने कहा
सरल स्वभाव न मन को टिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। महापुरुष का लक्षण बता रहे हैं महाराज जी। सरल स्वभाव न मन को टिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। तो भक्तों, जो प्रश्न किया था सर्वानंद जी ने कि दयानिधान महापुरुषों के क्या लक्षण हैं, उसमें महाराज जी ने 2 चौपाई बोलकर महापुरुषों का लक्षण बता दिया। सरल स्वभाव, न मन को टिलाई, और यथालाभ संतोष सदाई। और फिर वो उसी को पुष्ट करने के लिए दूसरी चौपाई बोल दी कि नवम सरल सब सन छल ही न, मम भरोस ही हर्ष न दीना। तो श्री अनंत प्रकाश ब्रह्मचारी जी ने पूछा श्री कार्तिकेय जी महाराज से कि कृपानाथ, सेवा का क्या स्वरूप होता है। स्वामी कार्तिकेय जी महाराज बोले, अपनी बिल्कुल न चलाएं, जैसा आदेश हो श्रद्धा विश्वास के साथ वैसा ही अपने जीवन में उतार लें। यही पूज्य की वास्तविक सेवा है। यदि महापुरुषों में भगवत बुद्धि रखें तो और भी उत्तम है। आप लोग थोड़ी देर इस विचार में शरीर का परिश्रम शांत करें, और अर्थात जो शरीर थका है इतना उस चढ़ाई में, उसमें थोड़ी सी शांति प्राप्त करें, परिश्रम शांत करें। तो जो आज्ञा कह करके सभी ने थोड़ा विश्राम किया। उसके बाद गुरुदेव के साथ आगे को फिर चल पड़े और गंगा जी के तटस्थ वृक्षों की शोभा देखते तथा भागवत स्मरण करते हुए सायं समय संत मंडली के साथ महाराज जी एक वृक्ष के नीचे झरने के पास विश्राम के लिए ठहर गए। वहाँ कोई चट्टी नहीं थी, कोई विश्राम के लिए छाया छोटी मोटी भी नहीं थी। बस झरने के पास एक वृक्ष था, उसी वृक्ष की छाया में ही ठहर गए। अब वहाँ कोई गद्दा रजाई थोड़े था, अब जो नाम मात्र के वस्त्र थे सबके पास। और झरने के प्रवाह से कल कल ध्वनि, कल 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 ध्वनि जो निकल रही थी, वो बड़ी प्यारी ध्वनि थी। वृक्षों पर लताएं एवं सुगंधित अनेक प्रकार के पुष्प शोभा दे रहे थे। और पक्षी भी, इतने ऊंचे पहाड़ के ऊपर पक्षी भी आ गए और अपनी मनोहर सुमधुर भाषा में कूद कूद करके ऐसा बोल रहे थे ताल स्वर से पक्षी कि जैसे ये कीर्तन कर रहे हैं। और सुगंधित मंद और शीतल पवन अपने हिलोरों से सबको आनंदित कर रहा था। सभी का मन इस स्थान को देखकर विश्राम करने के लिए बाध्य हो गया। थोड़ी देर नित्य क्रिया स्नान करके फिर महाराज जी ध्यान अवस्थित हो गए। सब लोग ध्यान मग्न हो गए। इतने में एक पहाड़ी सज्जन पेड़ा और दूध लेकर के आए, और जबकि वहां कोई घर नहीं था भक्तों। पहाड़ी सज्जन एक आए पेड़ा और दूध लेके, और सब सामान स्वामी महर्षि कार्तिकेय जी के सामने रखकर बड़ी नम्रता से साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। अब वो भक्त जो पहाड़ी सज्जन आए थे, दूध और पेड़ा महाराज जी के बिल्कुल पास में सामने रखे और बड़े भाव से दंडवत प्रणाम करके बैठ गए। और देखा सबके नेत्र बंद हैं, सब गहरे ध्यान में डूबे हुए हैं। और जब सबका ध्यान खुला तब उन्होंने फिर सबको प्रणाम किया और फिर से महाराज जी को दंडवत प्रणाम करके बैठ गए। तो महाराज जी ने पूछा, यहाँ पास में कोई घर भी तो नहीं है?
आपने कैसे जाना और कैसे आए? ये सुन करके वो शांत चित्त भक्त बड़ी विनम्रता और विनय के साथ हाथ जोड़कर बोले, महाराज जी, श्री भगवान की कृपा से स्वप्न में आपका दर्शन हुआ था, तभी से मैं आपके पधारने की प्रतीक्षा कर रहा था। अब आप मेरे कल्याण के लिए कृपा करके प्रसाद सेवन करें। ऐसी प्रार्थना करके श्री स्वामी जी के मना करने पर भी उन्होंने अपने हाथों से पत्तों पर पेड़ा परोस करके बड़े आदर के साथ सबकी क्षुधा शांत कराई। बड़े भाव से परस रहे थे। सबको पेड़ा खिलाया, संतों को, पहले महाराज जी के सम्मुख, फिर सब संतों के सम्मुख, ब्रह्मचारी जी के सम्मुख, और इसके बाद सबको दूध पिलाया। और विश्राम के कुछ देर पश्चात उन भक्त ने ब्रह्मचारी जी को देखकर संकेत से कहा, मैं शांति चाहता हूँ। प्राय सभी प्रश्नकर्ता ब्रह्मचारी जी के माध्यम से अपनी अपनी शंकाओं का समाधान कराया करते थे, क्योंकि सेवा में वो प्रधान थे ना, वही मुख्य सेवक थे महाराज जी के। तो श्री भगवान जी भी अर्थात स्वामी कार्तिकेय जी भी जल्दी किसी की ओर देखते नहीं थे। ब्रह्मचारी जी जब कहते थे तब किसी की ओर देखते थे। तो भक्त जी ने ये भी बताया कि मैं षटकर्म जानता हूँ और मेरे आसन की स्थिरता 3 घंटे रहती है, प्रत्याहार भी कर लेता हूँ, ध्यान भी लगाता हूँ, लेकिन मेरी समाधि नहीं लगती, केवल ध्यान लगता है। इसलिए इसका मैं जिज्ञासु हूँ। यदि आप मुझे इसका अधिकारी समझें तो कृपा करें। ब्रह्मचारी जी ने प्रणाम करके महाराज जी से उन भक्त की प्रार्थना निवेदन की। महाराज जी ने कहा, ध्यान का विषय जो है बहुत गंभीर है, जितना तुम्हारा ध्यान लगता है वो तुम सरल हृदय हो उसी प्रकार करो, समाधि की बात मन में मत सोचो। अब ये बताओ कि किसका ध्यान करना चाहते हो, क्योंकि ध्यान शब्द बहुवाचक है। तो भक्त जी ने कहा, जिनसे मेरा कल्याण हो उन्हीं का ध्यान बतलाइए। तो महाराज जी ने कहा, ब्रह्मचारी जी से पूछो। भक्त जी ने कहा, प्रभु ठीक है। तो ब्रह्मचारी जी तो सो नहीं रहे थे। तो महाराज जी ब्रह्मचारी से बोले, कहो, संकोच क्यों करते हो? अपनी अनुभूति मैं निमित्त बैखरी वाणी से सुनना चाहता हूँ। ये महाराज जी बोले कि मैं जो तुम बोलोगे मैं भी सुनना चाहता हूँ, चिंता मत करो, बोलो। अब गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य करके ब्रह्मचारी जी भक्त जी से बोले, आप भक्ति की परिपाटी से ध्यान हृदय में कीजिए। पहले श्री गुरु जी को प्रणाम करके पद्मासन से बैठकर दिग्बंधन आदि करके प्रत्याहार से वृत्तियों को सब ओर से समेटकर हृदय में निरुद्ध कीजिए। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य के अस्त होने पर उसी में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार सारी वृत्तियां हृदय के प्रकाश रूपी सूर्य में लीन कीजिए। फिर भावना करिए कि उस प्रकाश में एक लाल रंग का कमल है और उस कमल में स्वर्ण का बना हुआ रत्न जटित सिंहासन है। उसमें सुंदर गलीचा और गद्दी बिछी हुई है। सिंहासन पर छत्र है। श्री भगवान की युगल जोड़ी उस पर बैठी हुई है। पहले नख से शिख तक अर्थात चरण से सिर भाग तक एक एक अंग का अच्छी तरह से ध्यान करो। उसके पश्चात षोडशोपचार से पूजन करें। फिर प्रणाम करके जो अंग अपने को अधिक प्रिय लगे उसी में अपनी चित्तवृत्ति को पूरा लगा दें।
और ऐसा तन्मय हो जाएं कि केवल भगवान ही दिखाई दें, अपने शरीर का कोई भान नहीं रहना चाहिए। श्री स्वामी कार्तिकेय जी महाराज के महान शिष्य अनंत प्रकाश जी बोले, उस भक्त से जो पेड़ा और दूध लाया था, कि दूसरे ध्यान का भी सुनो क्रम। दूसरे ध्यान का क्रम ये है कि भ्रू मध्य में ओमकार का ध्यान करें। भ्रू मध्य में जो आज्ञा चक्र है उस जगह, और ओम में जो बिंदु है उसी को ज्ञान चक्षु या दिव्य चक्षु कहते हैं। और उसके ध्यान की परिपक्वता से दिव्य ज्ञान होता है और नाद भी खुल जाते हैं। तो जो दूध और पेड़ा ला के सबको खिलाए थे भक्तों ने, बड़े श्रद्धावान थे। उन्होंने कहा, भक्त जो थे वो बोले कि अनंत प्रकाश ब्रह्मचारी जी से कि महाराज आप जो बता रहे हैं कि ध्यान की परिपक्वता से दिव्य ज्ञान होता है और नाद भी खुल जाते हैं, तो नाद कितने प्रकार के होते हैं? वो तो नाद दिव्य ध्वनि होती है जो अंदर सुनाई पड़ती है, बाहर नहीं होती वो। तो या तो किसी का प्राणायाम सिद्ध हो जाए तब होता है, नहीं तो ध्यान सिद्ध हो जाए तब भी होता है। तो ब्रह्मचारी जी ने कहा नाद 10 प्रकार के होते हैं। पहला, चिड़िया चिड़का की तरह से चिट 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 ऐसे करे, और दूसरा चिनचिनी जैसा। तीसरा, मंदिरों में बजने वाले घंटा घड़ियाल जैसा। और चौथा नाद होता है शंख जैसा। और 5वां नाद होता है वीणा जैसा। 6ठा नाद होता है बड़ी झांझ जैसा, झनझनाती हुई झांझ बड़ी बड़ी होती है उसके जैसा। और 7वां नाद होता है वंशी जैसा। और 8वां नाद होता है पखावत जैसा। 9वां होता है नफीरी जैसा। नफीरी अर्थात बड़ा नगाड़ा समझिए आप। और 10वां नाद होता है बादल की गर्जना जैसा। और श्री ब्रह्मचारी जी जो गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त किए थे उसी के अनुसार बोल रहे हैं कि 10वां नाद सुनना बादल की गर्जना वाला, वो बहुत कल्याणकारी होता है। उसके खुलने से 72,064 नाड़ियां खुल जाती हैं। इन सब नाड़ियों की जड़ नाभि में है और मूलाधार से शब्द उठकर नाड़ियों में फैल जाता है। नाड़ियों में से रोमकूपों के द्वारा शब्द निकलने लगता है और शरीर नादमय हो जाता है, शब्दमय हो जाता है, ध्वनिमय हो जाता है। और इससे इष्ट का दर्शन भी शीघ्र सरलता से प्राप्त हो जाता है। भक्तों, गुरु कृपा से श्री ब्रह्मचारी जी ने इस नाद के विषय में और भी बताया है। मैं उसको आपको कल बताऊंगा। आज इन महान संतों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।